बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको सलाम अलैकुम। आज जिस परफ्यूम के बारे में हम बात करेंगे, इसको लगाकर मुझे एक खुशबू की याद आई जो कि ओरिजिनल आज से लगभग 1 साल कबल मैंने लगाई थी और उसके इम्प्रेशंस मैं ऑलरेडी यूज़ करता रहा हूँ। डिफरेंट पाकिस्तानी हाउसेस के इम्प्रेशंस मैंने इस्तेमाल किए हैं। बहरहाल इसको लगाकर मुझे उसकी याद आई। कब आई, कैसे आई, वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो पहले इसकी प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स है। डनहिल लंदन सेंचुरी इसका नाम है। ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स था और ये रही इसकी इंटरनल बॉटल। ये ट्रांसपेरेंट सा इसका जूस है और ये ऊपर इसका डनहिल का ढक्कन है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके अच्छा, मुझे जब ये बॉटल मिली ना तो मैं इसकी सोच में पड़ गया कि यार इसको कैसे उतारें। ये तो स्लिपरी सा भी है और उतरता भी, और इसका ये मैग्नेटिक टॉप है, बड़ा मुश्किल से। फिर मैंने थोड़ा 2-3 बार ट्राई किया तो मुझे समझ आई कि आप इसको ज़रा सा घुमाएंगे तो इसका मैग्नेट आपस में इसको रिपेल करना शुरू कर देगा, तो बहुत आराम से इसका उतर जाएगा। ये आप लोगों के लिए भी है क्योंकि मैंने तो इसे कुश्ती करके देख ली। तो अब एंड पे आगे मुझे ये नतीजा मैंने निकाला कि इसको घुमाएंगे तो ये आराम से उतर जाएगा। आप इसको वैसे पकड़ के उतारने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ा स्लिपरी सा है, नहीं उतरेगा। ठीक है। तो ये इसका जी ईडीपी कंसंट्रेशन है 4.5, 135 ml की बॉटल है। ये 135 ml की एक अनयूजुअल सा वो साइज है। 100 ml नहीं है, 135 ml है। खैर, जैसे ही आप इसको लगा, मैं अब आपको पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद आपको मजीद बताऊंगा इसके बारे में। देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर हल्के से सिट्रसेस की खुशबू आती है, माल्टे की और लेमन की, जो कि एक बैलेंस्ड सी खुशबू है। बहुत ज़्यादा आप जिसको कहें कि डार्क किस्म के सिट्रसेस आते हैं, नो। और इसके बिल्कुल स्टार्ट के अंदर से ही मुझे कार्डमम का एक प्यारा सा नोट बिल्कुल स्टार्ट से ही इसका शुरू हो गया। लेकिन उसमें स्टार्ट में सिट्रसेस आए, लाइक ऑरेंज, और लेमन की हल्की हल्की सी खुशबू है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था और आधा घंटा चला। इलायची की खुशबू वहीं से स्टार्ट हो गई थी। इलायची की खुशबू कौन सी? जो इलायची के अंदर दान, देखें, इलायची के 3 मेन खुशबुएं होती हैं। एक उसके छिलके की खुशबू जो ज़रा स्पाइसी सी होती है, फीकी सी स्पाइसी सी। एक उसके अंदर दानों की खुशबू जो कि स्वीट सी होती है, स्वीट ठंडी सी। और एक मुकम्मल होल कार्डमम की खुशबू होती है इलायची की, जो कि स्पाइसी भी होती है और मीठी भी होती है, ठंडी सी। तो इसके अंदर जो कार्डमम का नोट लिया गया है वो लिया गया है, उसके दानों की खुशबू ली गई है जो कि स्टार्ट से एंड तक चलती है। ठीक है। तो इसके स्टार्ट में ही इलायची प्लस लेमन प्लस ऑरेंज की एक खुशबू रही प्यारी सी। फिर जब ये फेज खत्म हुआ आधे घंटे के बाद, तो फिर एक निरोली और मोतिये की खुशबू बीच में इसकी इंट्रोड्यूस हुई। निरोली की खुशबू किस तरह होती है? आप कभी भी माल्टे के दरख्त के पास जाएं तो उसके ऊपर जो फूल लगे हों, अगर तो फूल लगे हों, तो उन फूलों को जब आप वैसे ही माल्टे के दरख्त के पास से गुजरे तो उन फूलों की खुशबू आती है। लेकिन उन फूलों को ज़रा आप गौर से खुशबू करें तो वो आपको मोतिये के फूल की खुशबू लगी, लेकिन थोड़ी सी खटास होगी उसके अंदर, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो माल्टे के पौधे पे है तो सिट्रसी सिट्रसी से उसके अंदर टच आएगा। तो एग्जैक्ट बिल्कुल वही सिट्रसी सी खट्टी सी मोतिये के फूल की खुशबू होगी। ठीक है। तो वो भी बीच में सेकंड फेज में आई, जो कि 1-1.5 घंटा फेज कम से कम वो भी चला, लेकिन स्टिल उसके अंदर वो इलायची वाला नोट भी साथ चलता रहा। अच्छा, जिसका तीसरा फेज पहुंचा, 2 फेज आपको मैंने बता दिए, जिसका तीसरा फेज पहुंचा वहां पे इलायची सैंडलवुड के साथ मिक्स हो गई और एक खुशबू मैं आप लोगों को देखें बताता हूं। मैं मैरियट से अपने जो, अगर आप अपने पैंट को कभी ड्राई क्लीन करवाएं मैरियट से, तो ड्राई क्लीन कराकर जैसे ही आपको वो मिलते हैं, उससे एक बहुत ही इलीट क्लास की एक फैब्रिक फ्रेशनर की एक खुशबू आ रही होती है, जो वो ड्राई क्लीन के अंदर मेरे ख्याल में इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो फैब्रिक फ्रेशनर की खुशबू है ना, उस तरह की बहुत ही एक्सपेंसिव से फैब्रिक फ्रेशनर की कह लें आप, या फैब्रिक फ्रेशनर का ही, बेसिकली फैब्रिक फ्रेशनर ही कहूँगा, बहुत इलीट किस्म का फैब्रिक फ्रेशनर, वो खुशबू इसके थर्ड फेज में रही। मजीद अगर इसको डिफाइन करें तो इलायची की खुशबू प्लस संदल की लकड़ी की मीठी सी वुडी सी खुशबू,
जो कि वुडी, स्वीट वुडी है, डार्क वुडी सी नहीं है। तो ये खुशबू इसकी बेसिकली वो जो है वो फैब्रिक फ्रेशनर की तरह की लगती है। अच्छा, इस फेज में आकर, थर्ड फेज में आकर मुझे एग्जैक्ट ये ले लाबो का जो सेंटाल 33 है उसकी तरह लगी। एक नॉर्मल नोज के लिए ये बिल्कुल जज करना मुश्किल हो जाएगा कि आपने सेंटाल 33 लगाया है या डनहिल का सेंचुरी लगाया हुआ है। अच्छा, इसमें एक और भी आता है ब्लू जूस वाला, आई थिंक उसको सेंचुरी आइकन कहते हैं, उसका भी रिव्यू कभी करेंगे। बहरहाल ये फिलहाल, अच्छा इसका जो आप वो जो इसका वो थर्ड फेज है वो एग्जैक्ट सेंटाल 33 की तरह का है। सेंटाल 33 लॉन्च हुई थी 2011 के अंदर, ये लॉन्च हुई 2018 के अंदर, यानी इन्होंने उसके ड्राई डाउन को बिल्कुल 100% रेप्लिकेट किया है। हाँ, इसका जो ओपनिंग है और मिड फेज है वो थोड़े से डिफरेंट है सेंटाल 33 से। तो सेंटाल 33 पे भी कभी वीडियो बना देंगे। उसका टोटल डिफरेंट है, उसकी खुशबू डिफरेंट है स्टार्ट में और मिड में। एंड पे बहरहाल ये और सेंटाल 33 लिटरली नॉर्मल नोजेस के लिए आइडेंटिकल हो जाते हैं। ठीक है, तो एज की बात की जाए, इसकी एज देखें, एज का इससे, इस खुशबू से कोई ताल्लुक नहीं है। जवान से लेके बूढ़े तक सब लगा सकते हैं, वर्सटाइल किस्म की फ्रेग्रेंस है। जेंडर की बात की जाए, मेरे ख्याल में औरतें इसको लगाएंगी, पसंद करेंगी। और मतलब अगर आपने लगाई हुई है तो ये लेडीज भी इसको पसंद करेंगी, आपके ऊपर लगे हुए इसको पसंद करेंगी। यानी जेंट्स भी लगा सकते हैं और लेडीज भी लगा सकती हैं बहुत आराम से। वर्सटैलिटी की बात करते हैं, बहुत ही वर्सटाइल किस्म की फ्रेग्रेंस है, हर ओकेजन पे लगाई जा सकती है। हर ओकेजन पे, ऑफिस, खाना खाने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ कहीं भी जा रहे हैं, मोस्टली ये है कि ऑफिस में ऐसी फ्रेग्रेंस बहुत मज़ा करती है, बहुत ही ज़बरदस्त इंजॉय करेंगे आप इसको ऑफिस के अंदर। लॉन्जेविटी की बात करते हैं, 6 से 7 घंटे बहुत आराम से। प्रोजेक्शन, ओके, प्रोजेक्शन जो है ना इसकी वो मैक्सिमम एक आर्म लेंथ तक 1.5 घंटा बस। उसके बाद ये बहुत 1 फुट के करीब करीब आ जाती है। कोई आपके करीब आएगा तो उसको ये खुशबू आएगी, अदरवाइज उसको ये खुशबू नहीं आएगी। तो प्रोजेक्शन की भी बात हो गई, लॉन्जिविटी की भी बात हो गई, वर्सटैलिटी की भी बात हो गई। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका मैंने तकरीबन कवर कर लिया है। बहरहाल ये 135 ml है, जो कि सेंटाल 33 नहीं खरीद सकते क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो इसको ट्राई कर सकते हैं, ड्राई डाउन में ये लिटरली आइडेंटिकल हो जाती हैं दोनों। 100% ना से ही, इफ नॉट 100%, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच जाती हैं। मैंने इसको लगाया हुआ था अपने बाजू के ऊपर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू है। लगाया भी था, मैंने खुद भी लगाया था, काफ़ी इंजॉय किया मैंने इसको। गर्मियों के मौसम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का तोहफा है। फ्रेश एंड पे लिटरली फैब्रिक फ्रेशनर टाइप इसकी खुशबू है। अब मैं रिजेम्बलेंस के तौर पे कह रहा हूँ, तो उस तरह की इसकी खुशबू है। तो ये था जी आज का हमारा डनहिल सेंचुरी। थैंक यू सो मच।